क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनका प्रोडक्ट निकालना है 1 में। तो 1 में बेसिकली एक ही फार्मूला लगेगा, वो है ये। उसको हम लोग लिख देते हैं पहले ही, एक्स ए और एक्स प्लस बी। इसका होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए बी। अब इसी फार्मूले का यूज करके इसका सारा क्वेश्चन 1 का जो है वो बनेगा। फर्स्ट देखते हैं, यूज करते हैं। इसमें है x प्लस 4 और x प्लस 10 है। तो इसमें x के जगह पर x ही है और a ये है, b ये है। तो इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, a है 4, b है 10 इंटू एक्स और फिर ए बी का प्रोडक्ट मैंने 4 इंटू 10। तो इस तरह ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 हो जाएगा, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x और ये हो जाएगा 14। यही आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 8 और x माइनस 10। तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि x के जगह पर x ही है और 8 है, a के जगह पर b है, b के जगह पर माइनस 10 है। अब इसको हम लोग रखते हैं फार्मूले पे। 8 माइनस 10, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, इंटू एक्स और फिर ये 8 इंटू माइनस 10। तो इस तरह ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, मतलब 8 में से माइनस 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 प्लस माइनस माइनस और 8 इंटू 10 80 हो जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 3x प्लस 4 3x माइनस 5 दिया हुआ है। तो इसमें x के जगह पर 3x है और a के जगह पर ये है, b के जगह पर ये है। तो इसको भी हम लोग करते हैं 3x प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x और 4 इंटू माइनस 5। इसको जब हम करेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 और इंटू 3x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। इस तरह इसका जो आंसर आएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 23 का। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, y स्क्वायर 3/2 फिर y स्क्वायर 3/2। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर ये वाई स्क्वायर दिया है तो इसको हम लोग कर देंगे, और a ये है, b ये है, 3/2 माइनस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 3/2 माइनस 3/2। तो ये तो y4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 0 हो गया y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और ये 9/4 हो जाएगा। तो इस तरह ये y4 ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये 9/4 आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हम चाहेंगे तो ये a माइनस बी, a प्लस बी पर भी बना सकते हैं। जैसे
ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस तरह ये भी हो गया। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसको इवैल्यूएट करना है सूटेबल मेथड से, जिससे कि आसानी से ये निकल सके। तो फर्स्ट है 103 इंटू 107। तो इसको अगर हम 110 माइनस 7 करते हैं, इसको हम इस तरह करते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। उसके बाद जो फार्मूला है उस पर सेट करेंगे तो ये x के जगह पर ये है, a है के जगह पर 3 है, ये x है और ये b है। तो इसको हम लोग फार्मूले पर लिख देते हैं 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3। तो इस तरह ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 3 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस से 7 हुआ और ये इस तरह हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। तो इस तरह जो ये होगा हमारा 1 और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 21। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के 2 देखते हैं। वो जो है दिया हुआ है 2 का 2। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 95 इंटू 96। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे 90 का स्क्वायर 5 6 इंटू 90 और 5 इंटू 6। अब इसको करेंगे हम लोग तो 81 स्क्वायर करेंगे तो, और 5 6 11 होगा, और 11 5 6 ये जो है वो 11 हो जाएगा, और 11 को हम लोग 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको करेंगे हम लोग तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह ये 8100 99 0 फिर ये हो जाएगा 30। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 9 12 हुआ 12, और ये हमारा जो होगा 9 और 1 10 और एक 11 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 104 इंटू 96। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ये भी 100 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 96 आ जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी पर आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 100 का माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इतना, और ये हो जाएगा 16। अब इसको घटा देते हैं इसमें से तो ये 4 होगा, और 8 हो गया, फिर 9 हो गया, और फिर ये 9 हो जाएगा। इस तरह ये आंसर हो गया। आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहा है कि सूटेबल मेथड से या उचित मेथड से इसको हम लोगों को आइडेंटिटी को फैक्टराइज करना है। थ्री का 1 है
इसको हम लोग देखते हैं। ये हुआ है 9x² 6xy प्लस y²। इसको हम लोग देख ही रहे हैं कि 3x का ये स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 लिखेंगे और ये जो 3x है उसको लिख देंगे और ये बचेगा जो y उसको लिख देंगे और ये हुआ हमारा y का होल स्क्वायर। अब इस तरह ये हमारा जो है a हुआ, ये 2ab और ये b का होल स्क्वायर। तो इस तरह ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर है, इसको ये लिख देते हैं और फिर इसको इस तरह हम लोग लिख देंगे। यही हमारा 2 पावर है तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम इसका दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 4y² 4y प्लस 1 है। तो देखिए ये जो है 2y का स्क्वायर है, फिर 1 जो भी है वो भी 1 का स्क्वायर है। अब हम लोग माइनस साइन है तो माइनस से साइन देंगे और उसको 2 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे 2y इंटू ये लिखेंगे मल्टीप्लाई। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई ही समझा जाता है, ये भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है। अब देखिए ये फार्मूले पर 2 इंटू 2 4 हो गया और y 4y इसके बराबर हो गया, मतलब कि ये जो सेट है वो सेटिंग किया गया है, वो ठीक सेटिंग किया गया है। इस तरह अब हम इसको 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² पर है। अब इसको हम लोग 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 पावर है तो 2 बार इसको लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसमें से लग रहा है कि सबसे आसान यही है। x² है, y² बाई 100 दिया हुआ है, तो इसमें सबको हम स्क्वायर के फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो ये x² हो जाएगा और ये y/10 ये भी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अब देख रहे हैं कि ये a हुआ और ये b हुआ, मतलब कि a² माइनस b², a² माइनस b² पर है तो a² माइनस b² का फार्मूला लगा देंगे। एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया और एक बार हम लोग ऐड कर देते हैं। यही आंसर हो गया, यही इसको फैक्टराइज कर दिया गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ये इसको एक्सपेंड करना है सबको। तो ये 4 में जितने भी हैं वो सभी जो हैं वो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फार्मूले पर बनेंगे। तो आइए हम पहले इसको 1 को लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए ये a है, ये b है और c है, तो उसको उसी फार्मूले पर लिख देते हैं। ये इस तरह हो जाएगा। a² प्लस b² प्लस c²। अब 2x इंटू 2y प्लस 2y 4z प्लस 4z इंटू x। अब इसको करते हैं हम तो x² हो जाएगा, 4y² हो जाएगा, 16z² हो जाएगा और इसको करेंगे तो 2 2 जा 4xy और इसको करेंगे तो 8 8 2 जा 16 yz। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8z x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका 4 का। तो 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरह है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। इसको भी इसी फार्मूले पर रखेंगे, क्योंकि जो भी रहेगा वो इसी फार्मूले से बनेगा।
आइए अब इसी पर रखते हैं इसको भी। तो ये 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर जेड 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड 2z इंटू 2x। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये z स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4xy हुआ। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2yz होगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4xz। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, उसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। जब हम इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 माइनस 2x 3y प्लस 2 3y इंटू 2z प्लस 2 माइनस 2x इंटू 2z। अब इसको करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4z स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 12xy होगा, और इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12yz होगा। फिर ये भी प्लस माइनस हुए करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 xz होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो दिया हुआ है कि 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे, इसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं देखना है, आंख बंद करके जैसा है वैसी तरह हम लोग को कर देना है। तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर फिर माइनस c का स्क्वायर। अब 2 लिखेंगे, 3a माइनस 7b फिर 2 लिखेंगे, फिर माइनस 7b इंटू माइनस c, फिर 2 लिखेंगे अगेन, फिर माइनस c इंटू 3a। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये जो 3a है स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 49b स्क्वायर, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 3 जा 21, और 21 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। 21 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42ab। फिर इसी तरह इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस 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 से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस से प्लस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही लिखेंगे, और 7 2 जा 14bc। फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 होगा, और ये ac हो जाएगा। इस तरह ये आंसर हमारा हो गया। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 जो है दिया हुआ है -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर।
अब इसको भी उसी फार्मूले पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर, और ये 2 हुआ, ये -2x 5y फिर प्लस 2 इंटू 5y माइनस 3z हुआ, उसके बाद प्लस 2 -2x फिर -3z। अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 25 y स्क्वायर, ये हो जाएगा 9z स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 2 जा 4 4 5 जा 20xy, और इसी तरह ये भी -10 और ये 30yz, फिर ये भी माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 से रहेगा, तो ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12xz। ये आंसर हो जाएगा 5 का हमारा। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का। 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 6 जो है वो दिया हुआ है 1/4a 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हमको करना है तो इसको करेंगे 1/4a का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर 1/4a लिखेंगे, फिर -1/2b लिखेंगे, फिर 2 फिर -1/2 का b इंटू 1 लिखेंगे, अगेन 2 इंटू 1 और उसके बाद 1/4a लिखेंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16a स्क्वायर होगा, और इसको करेंगे तो 1/4b स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 होगा, और a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, b ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी करेंगे तो 1/2 और a को 1 से करेंगे तो a होगा। इस तरह यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 का। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फैक्टराइज करना है जिसमें क्वेश्चन 1 जो है इस तरह दिया हुआ है। तो इसको पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, 4x 9y स्क्वायर, क्वेश्चन तो ऐसे दिया हुआ है 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी स्क्वायर वाले हैं उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग इसी को लाते हैं, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और ये जो होगा 4z का स्क्वायर। अब इधर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ z आया है वहाँ वहाँ ये माइनस हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये z वाला जो है वो माइनस में ही होना चाहिए।
इसलिए इसको माइनस में कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको 2, अभी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x 3y, फिर 2 लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3y माइनस 4z, फिर 2 लिखेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब कि हमारा हो जाएगा 2x माइनस 4z। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स जेड आ ही जाता है, और 4 और 2 8 और 2 करेंगे तो 16, ये इतना आ ही गया। मतलब जो हम लोगों ने तोड़ करके रखा है या तोड़ा है इसको, वो सब सही है। और इतना बड़ा जब फैक्टराइजेशन दिया रहता है a + b + c स्क्वायर के फॉर्म में, या देख ही रहे हैं 3 ठो स्क्वायर दिया है, इस तरह दिया है, तो उसको पहले हम इसी तरह तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि क्या होगा। तो देखिए ये हुआ a² + b² + c², 2ab 2bc 2ca। तो इसको हम लोग उसी फॉर्म पर लिख देंगे 2x + 3y माइनस 4z का, ये हमारा हो गया स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, वो भी कुछ इसी तरह का है। तो देखिए ये दिया हुआ है 2x का स्क्वायर, y स्क्वायर, 8z का स्क्वायर, और ये दिया है 2√2 xy 4√2 yz 8xz। इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में लाएंगे, तोड़ेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। इसको अगर हम करेंगे √2x तो कोई बात नहीं है, उसी आ जाएगा, और इसको करेंगे हम y तो ये भी उसी तरह आ जाएगा, और इसको करेंगे 2√2z का स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, या 4 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि x वाला जो है ये हमारा माइनस में होगा। और उसके बाद अब हम लोग फार्मूला पर जैसे है उसी तरह लिख देंगे 2√-√2x इंटू y प्लस 2 इंटू y और 2√2z। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2√2z इंटू √2x। इस तरह हम देखते हैं कि जो है वो आ गया है, और ये जो है माइनस में रहेगा, क्योंकि x वाला जो है वो माइनस में है। अब हम इसको a + b + c के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ है 6 का 1, इसको एक्सपेंड करना है 2x + 1 का होल क्यूब है। तो a + b के होल क्यूब में इसको हम लोग कर देते हैं, तो इसका फार्मूला होगा 2x³ + 1 का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x अब 1 का स्क्वायर। तो इस तरह ये 8x³ हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो ये 4 हुआ, और 4 और 3 करेंगे तो 12 और x² हुआ। इस तरह ये करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
सेकेंड जो है इसका वो दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसको भी इसी फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर माइनस 3b प्लस 3 2a माइनस 3b का स्क्वायर। इस तरह ये जो हुआ हमारा 8a हुआ, ये करेंगे तो 27b हुआ, और इसको भी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 a स्क्वायर b हो जाएगा। और इसी तरह ये भी करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही हो जाएगा सारा साइन। तो 9 और 2 18 72 ab स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6 का, वो दिया है कि 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3/2x, फार्मूले पर रख देते हैं, क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 और 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो इस तरह ये जो होगा 27/8 x³ हो जाएगा, और ये 1 हो गया। और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 9x²/4 हो गया। और इसको जब हम लोग करेंगे तो 3 3 जा 9/2x हो जाएगा, 9/2x हो जाएगा। अब जब है हम लोग इसको करेंगे तो 27/8 x³ हुआ प्लस 1 हुआ, और इसको करेंगे तो 27x²/4 हो जाएगा, और 9/2x ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। x 2/3y का होल क्यूब। इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे तो ये x³ हो जाएगा, ये जो है -2/3y का क्यूब हुआ, और ये हो जाएगा 3x² -2/3y होगा। फिर इसको 3x -2/3y का होल स्क्वायर हो गया, माने स्क्वायर हो गया सबका। तो ये तो हमारा x³ हो जाएगा, और इसको हम लोग करेंगे तो ये 8/27y³ हो गया। अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा -2x² आएगा। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो इतना प्लस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 4y²/9। तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो इस तरह जो है x³ 8/27y³ -2x² प्लस 4/3xy², यही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इवैल्यूएट करना है फार्मूले का यूज कर करके, जो प्रॉपर फार्मूला हो। तो इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन 7 जो है, 7 का 1 क्या बोल रहा है। 7 का 1 जो है वो है 99 का क्यूब निकालना है। तो इसको हम 100 - 1
का क्यूब करके निकाल सकते हैं फॉर्मूले पर रख करके। अब जब हम इसको करेंगे तो ये 100 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, ये 3 हो गया, 100 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, फिर ये 3 हुआ इंटू 100 हुआ और -1 का स्क्वायर हो गया। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब निकालेंगे तो इतना हो जाएगा और ये -1 होगा, इसको हम लोग करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये 3 और ये इतना हो जाएगा और इसको करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि -1 है उसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 300 आएगा ही, जाहिर सी बात है। अब क्या करेंगे कि जितने प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर देते हैं और माइनस वाले को भी एक साथ ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 300, इसको ऐड किया तो, और इसको ऐड किया तो हुआ 3, ये इतना हुआ। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया, 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा क्योंकि कैरी दे दिया है, और फिर ये हो जाएगा हमारा 2 हो गया और उसके बाद 0 में से 0 जाएगा, 0 ही होगा और उसके बाद ये कैरी लेगा तो 10 में से 3 जाएगा तो जाहिर सी बात है 7 होगा और उसके बाद हो जाएगा ये हमारा 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, 7 का फर्स्ट का। अब आते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड जो है 102 का क्यूब दिया है, इसको हम वो लोग 100 + 2 का क्यूब कर सकते हैं। अब इसको हम लोग बढ़ाते हैं फार्मूले पर रख करके, 2 का क्यूब 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 और 2 का स्क्वायर। अब लोग हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 4 और 4 × 3 = 12। अब हम सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, फिर उसके बाद 0, फिर होगा 2 हो गया, फिर होगा 1, फिर 6, 1 के बाद 6 होगा, फिर उसके बाद 10। ऐड करने पर यही आंसर आएगा। इसी तरह ये बन जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है इसका 998। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 998 का क्यूब। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे कि 1000 लिखेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसको फार्मूला पर लिख देते हैं, रख देते हैं, सोल्व हो जाएगा। 1000 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस 3 1000 का स्क्वायर, फिर -2, फिर 3 1000 फिर -2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं।
इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 3 और 0, और ये -2 से सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पर करेंगे -2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये 4 हुआ, 4 को 3 से करेंगे तो 12 हुआ, और इस तरह ये इतना हो जाएगा। अब प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देते हैं, माइनस वाले को एक साथ ऐड करते हैं, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो ये हुआ 1 2 3 2 और ये हो गया 1। तो इस तरह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5, तो उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 1, और इसको करेंगे तो ये भी उसी तरह हो जाएगा 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इतना हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, और उसके बाद 9 9 9 9 होगा, उसके बाद ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 तक हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 0 उतरेगा, और उसके बाद 4 उतरेगा, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 99, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 7 के बाद आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में दिया हुआ है फैक्टराइज करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें फैक्टराइज करना है, जिसमें दिया हुआ है कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले पर ही तोड़ देना है। अब देखिए ये 2a का क्यूब हो जाएगा और ये b का क्यूब हो जाएगा, मतलब a प्लस b के क्यूब पर है। ये a प्लस b के क्यूब पर है, तो उसको हम इसको इसी तरह रखते हैं, 3 हो जाएगा, ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये जो हुआ हमारा 3 2a और ये b का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो है 4 और 3 12 हो गया, और a स्क्वायर हो गया, ये मैच कर रहा है, मतलब ये a प्लस b का होल क्यूब है। तो 2a प्लस b का होल क्यूब हम इसको लिख देंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 8a³ माइनस b³ 144a² b, और यहाँ पर 108ab²। तो इसको भी हम उसी तरह करते हैं, ये हो जाएगा 2a का क्यूब, और ये जो हुआ माइनस b का क्यूब, तो मतलब a माइनस b के क्यूब पर है ये, तो 3 लिख देंगे, ये 2a का स्क्वायर लिख देंगे, और ये माइनस b हो गया, और उसी तरह इसको भी 3 2a और फिर माइनस b का स्क्वायर लिख देंगे, तब ये हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। क्योंकि क्यू पर है तो इसको क्यू वाले पर बैठा दिया, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इतना आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो सही है, सही है। ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा,
12 माइनस ए बी होगा, यहाँ पर 12 माइनस ए बी होगा और ये इस तरह ये सही है। अब इसका आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम 3 का क्यूब करेंगे और यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस 5 ए का क्यूब कर देंगे। देख रहे हैं कि सेट कर रहा है, 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो इतना ही आ जाएगा। तो इसको अब हम प्लस 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5 है और ये हो जाएगा 3 और ये 3 और ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये इस तरह a माइनस बी का होल क्यूब पर है 3 माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा। ये इस तरह इसका ये आंसर हो गया। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 जो है वो दिया हुआ है 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4a का ये क्यूब हो जाएगा और इसको हम लोग माइनस 3b का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सेट करेंगे तो 3 हो गया, 4a का स्क्वायर हो गया, माइनस 3b हो गया, प्लस कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले पर इसको लिख देना है। और इसी तरह 3 हुआ, ये 4a हुआ और ये हो जाएगा माइनस 3b का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 उसको की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 27 पी क्यू माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p का क्यूब प्लस 1/6 क्यूब और फिर इसको भी हम उसी तरह फार्मूले पर लिख देंगे 3 और 3p का स्क्वायर माइनस 1/6 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3p और ये जो होगा माइनस 1/6 का स्क्वायर। इसको हम लोग अगर काट सोल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखिए इसको एक को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये 3 है और ये 3p है और ये इसको करेंगे तो 1/36 हो गया, 1/36 हो गया। अब ये 9 हुआ, इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 हो जाएगा। उस तरह p बाई हमारा क्या हुआ 4 आ गया, या 1/4p भी लिख सकते हैं, 1/4p लिख सकते हैं। तो हमारा मतलब कि मैच कर रहा है, सेट कर रहा है। इस तरह हम इसको लिख देंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, उसमें भी हम लोग RHS ले लेते हैं x माइनस वाई x, और ये जो क्वेश्चन में RHS दिया है वो ने लिख दिया। अब x से इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, फिर y माइनस वाई से मल्टीप्लाई किए करेंगे तो इतना होगा। अब x से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यू हो गया और ये हो गया हमारा x स्क्वायर y और ये xy स्क्वायर। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर y हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस y क्यूब हो गया। अब देखिए x स्क्वायर y ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा क्या x क्यूब माइनस y क्यूब बचा।
इस तरह इसको भी देखते हैं कि LHS के इक्वल ये आ गया, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS 10 वेरीफाइड हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है वो कह रहा है फैक्टराइज करना है 10 को फैक्टराइज करना है। इसमें भी दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट को हम लोग लिखते हैं, वो है 27y³ + 125z³। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये 3y³ हो जाएगा और ये हो जाएगा 5z³। तो इसको हम लोग भी फार्मूले पर तोड़ देते हैं। इसमें और कुछ करना नहीं है विशेष। जैसे AQ + BQ का फार्मूला होता है A + B A² - AB + B² उसी पर तोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग लिखते हैं 3y + 5z और 3y का स्क्वायर है। अब 3y × 5z है और फिर 5z का स्क्वायर है। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो 3y + 5z और ये हमारा 9y² हो जाएगा और इसको करेंगे तो 15yz और ये हो जाएगा 25z²। ये हमारा हो गया। आइए अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो दिया है हमारा 64 m³ ± 343 n³। तो ये तो है 4 का क्यूब है, तो 4m³ और ये जो है 7 का है 7n³। 343 3 बार 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 343 आ जाता है, तो इसलिए इसी का क्यूब हुआ। अब हम इसको भी फार्मूले पर लिख देते हैं 4m - 7n और ये हो जाएगा 4m² प्लस 4m × 7n + 7n का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह ये हो जाएगा 4m - 7n और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 16m² + 28mn और ये हो जाएगा 49n²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह फैक्टराइज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो दिया हुआ है कि फैक्टराइज करना है 27x³ y³ z³ - 9xyz को। तो इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये 3x³ y³ z का क्यूब और ये -3 × 3x × y × z, ये इसी पर है देख रहे हैं। मतलब AQ + BQ + CQ - 3ABC पर है, तो उसको उसी फार्मूले पर रख देते हैं। तो ये हमारा जो होगा उसका फार्मूला होता है A + B + C, मैंने इन सबों को जोड़ देंगे y + z और उसके बाद इसका स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस में लिखाएगा 3x × y - y × z - z × 3x। ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो 3x + y + z और ये जो हुआ हमारा 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3xz।
यही हो गया, इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद यही हमारा आंसर हुआ। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। करना है, वेरीफाई करना है। दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। अब इसको हम लोग फार्मूले पर तोड़ देते हैं तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। अब हम लोग RHS में देखते हैं कि 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 लाने के लिए ये तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला पर है। अब 1/2 लाने के लिए क्या करेंगे कि 1/2 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कर देते हैं 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2xy 2yz और 2zx। अब इस तरह देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है 2z स्क्वायर है। अब इसको हम लोग प्रोसेस लगा करके तोड़ने की कोशिश करते हैं। 1/2 हुआ x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्स स्क्वायर को लेते हैं और यहाँ पर -2xy लिख देते हैं और एक y स्क्वायर कर लेते हैं। फिर एक एक्स स्क्वायर जो है उसको लेते हैं और एक हम लोग इसको ले लेते हैं 2xz ले लेते हैं, क्योंकि जिसमें x होगा वो तो वही ना मैच करेगा। 2zx लेते हैं और फिर z स्क्वायर एक ले लेते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब और जो है एक दो एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग करते हैं जेड और वाई को लेते हैं, क्योंकि एक जेड स्क्वायर बचा है एक वाई स्क्वायर बचा है, तो एक जेड स्क्वायर लिया और ये जो बचा है वाई जेड 2yz लिख दिए और एक वाई स्क्वायर लिखिए। अब देखिए 2 ठो एक्स स्क्वायर हो गया, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 2 हमारा वाई स्क्वायर भी हो गया ये, और 2 हमारा जेड स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं आसानी से 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं। अब ये जो बचा है उसको हम लोग x माइनस जेड के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, ये भी लिख दिया। और ये जो तीसरा जो है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं y माइनस जेड के होल स्क्वायर पर, तो इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। अब जो है हमको यही लाना था, देख ही रहे हैं। तो हमारा तो ये आ गया, x माइनस वाई हो गया, x माइनस जेड है तो इसमें से हम अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस माइनस वो भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अब उसी तरह करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाला तो ये -1 हो जाएगा, -1 का, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस जेड का स्क्वायर, इस तरह। अब ये क्या हुआ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
और इसको जब हम लोग वो करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जेड माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। यही लाना था। जो LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। LHS इक्वल टू RHS, दस वेरीफाइड। अब आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। 0 है तो हमको दिखाना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, LHS लिख देते हैं। पहले LHS लिखते हैं तो ये दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक, ये तो कोई फार्मूले पे सेट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर -3xyz रहता तो फार्मूले पे सेट कर जाता। तो यहाँ पर उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz और प्लस 3xyz माइनस, और ये प्लस कैंसिल होगा तो उतना ही आ गया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये जो है हमारा पार्ट है, ये हमारा फार्मूला पर आ गया है। तो इसको हम फार्मूले पर तोड़ देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX और प्लस 3xyz। अब चूँकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारा 0 के इक्वल है, तो इसलिए इसके जगह पर हम लोग 0 लिख देते हैं। जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX प्लस 3xyz। अब सिंस दिया हुआ है तो आप लोग जान ही रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब ये 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 3xyz, या इसको हम लोग 3xyz भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS 10 वेरीफाइड, ये साबित हो गया। आइए हम इसका 14 जो क्वेश्चन नंबर है वो देखते हैं। 14 जो क्वेश्चन है 14 का 1 वो है देख ही रहे हैं कि दिया हुआ है -12 का जो है वो क्यूब हो गया, 7 का क्यूब है, फिर 5 का भी क्यूब है। अब हम लोग क्या यहाँ पर जो है a इक्वल टू -12 है, b इक्वल टू 7 है और c इक्वल टू 5 है। अब हम अगर जोड़ते हैं इसको a प्लस बी प्लस c इक्वल टू तो -12 7 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर हम रखते हैं इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब, अब a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 0 है, तब हम लोग जानते हैं कि होता है 3abc। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, a का वैल्यू जो है -12, b का 7 और इसका 5 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, ये 36 होगा और ये 7 इंटू 5 35 होगा। तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा इतना
1260, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है, कहने का अर्थ वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 28 का क्यूब है प्लस -15 का क्यूब है और प्लस -13 का क्यूब है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 28 है, b इक्वल टू -15 है एंड c इक्वल टू -13 है। इसमें भी अब हम सबको जोड़ते हैं, a प्लस b प्लस c, तो हमारा 28 15 -13 इक्वल टू 0 हो जाता है। 0 हो जाता है तो इसको भी हम उसी तरह लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा। 0 है तो अब यहाँ 3 रहेगा, ये 28 रहेगा और यहाँ -15 और यहाँ -13, लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह ये साइन जो होगा वो प्लस ही में होगा और उसके बाद इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 3 को 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 और 28 को हमको 13 से करना पड़ेगा, तो 28 इंटू 13 कर देते हैं, तो ये हमारा जो आएगा 16380 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 या लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है दोनों ही केस में। तो उसको हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो है वो है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 25a², इसको हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, फैक्टराइज करेंगे तो 20a माइनस 15a प्लस 12। अब हम लोग 5a को कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4। अब इसमें से हम लोग अगर -3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4। अब हम इसमें से 5a माइनस 4 को अगर कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3। तो इस तरह देख रहे हैं कि ये दोनों तो सेम है और यही दोनों अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि इसमें से ये 3 घटाना है, इसमें से ये 4 घटाना है। तो जो बड़ा होता है वो लेंथ होता है और जो छोटा होता है तो ब्रेथ होता है, तो मतलब ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ हो जाएगा। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उसमें भी एरिया दिया हुआ है, वो है 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, a ये हुआ, c ये हुआ, ये 35y² इसी तरह लिख देते हैं और इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 350 प्लस 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 420। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 हो जाएगा, ये 210 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं 12 35, 12 में से 35 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7।
अब देखते हैं किस तरह सेट होता है। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 28। तो 28 में से 15 घटाएंगे तो 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 28y माइनस 15y माइनस 12 हो गया। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 7y, तो यहाँ पर 5y बचेगा और यहाँ पर +4 बचेगा। और यहाँ से हम लोग चाहें तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं, -3, तो ये हो जाएगा 5y + 4। अब 5y + 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7y - 3। अब जाहिर सी बात है कि ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 में कह रहा है कि हमको वॉल्यूम निकालना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी से। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है 16 का 1 का, ये वॉल्यूम दे दिया है 3x³ - 12x। मतलब इसको 3 ठो चीज़ को मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है या मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो इसमें से हम 3x कॉमन अगर निकालते हैं तो ये x होगा, x² होगा और ये -4 हो जाएगा। 3x -4 हो जाएगा। अब एक तो होगा कि ये एक हो जाएगा, एक दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। और या तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3x x² - 2a² हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x x - 2 और x + 2। मतलब एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये हुआ। इस तरह ये भी हो सकता है। अब आइए अब हम लोग तीसरा देखते हैं, मैं इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज या चैप्टर का। ये है, ये भी वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में करना है। ये है 12k y² 8k y - 20k। अब इसमें से देखिए हम लोग 4k कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4k अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 3y² होगा, ये 2y होगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 4k हुआ। अब इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो 3y² ये हो जाएगा 5y - 3y - 5 हो गया। ये हो गया 4k। अब इसमें से y हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 3y + 5 हो जाएगा और इसमें से -1 तो 3y + 5 हो गया, ये इस तरह। अब क्या करेंगे 4k, अब 3y + 5 हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पर y - 1 हुआ, ठीक। तो ये हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो ये भी हमारे उस फॉर्म में आ गया, लेंथ ब्रेथ हाइट के फॉर्म में। यही हमारा आंसर हो गया।